आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, त्रिमूर्ति डिजिटल चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष में उर्मिला वियोग की सुंदर सी कथा लेकर के आ रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, यहां तक हुआ है कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास जिस समय हुआ है, तो उनके अनुज भ्रात लक्ष्मण भगवान श्री राम से बोले हैं, भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राम कहने लगे, भ्राता श्री अगर मेरे साथ तुम चलोगे तो एक काम करो, पहले मैया के पूछ के आओ कि मैया मेरे साथ तुम्हें जाने भी देगी या नहीं। तो 22 समय पर लक्ष्मण मैया के पास में गए हैं और जाए के बोले, हे मैया, अरे गए मैया के पास करी अरदास, बचन फरमायो। गए मैया के पास करी अरदास, बचन फरमायो। भैया से लागी प्रीत रे, मैं पास तुम्हारे आयो। हे माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बड़े भैया राम के साथ आज्ञा दे दो, मैं भी जाऊंगा माँ। सुन माई चितलाई कहीं समझाई, चरण सिर नाऊ। रघुबर और सीता मात के मैं बल में संगई जाऊं। मेरे भैया लक्ष्मण कहने लगे, हे मां, मुझे इजाजत दे दो, मैं वन को जाना चाहता हूं। इतनी बात सुनकर के मैया रोने लगी और बोली, है लाला, अरे सुन के बचन कहरी महतारी। बेटा एक बात मेरी सुन लो, प्राणों से प्रिय हो दोनों लाल हमारे। मत तुम पल की देर, अबारी अबारी गजब भव अबारी। और आज्ञा दई जाओ ओ तारी। राम के साथ जाने के लिए मैं मना नहीं कर सकती हूँ, दुख तो बहुत हो रहा है। तुम भी मेरे बेटा हो और राम भी मेरा पुत्र है। इजाजत कैसे दूं? लेकिन बेटा मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, धर्म के हितार्थ। मत तुम पल की करो अबारी, गजब भो अबारी। आज्ञा दई जाओ ओ तारी। भाइयों, एकदम मैया कहने लगी है,
लाला, अगर तुम्हारी इच्छा है भैया के साथ जाने की तो जाओ मेरे लाल, जहां रहो सदा सुखी रहियो मेरे बेटा। तुम्हें जाता हुआ मैं देख तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे लाल आज मैया सुमित्रा अपने लाल को छाती से लगा करके चूमने लगी है और चूमती हुई कहने लगी बेटा जाओ। उसी समय मेरे भैया की आज्ञा लेकर चलो कुमार हर साई। आज्ञा लेकर चलो कुमार हर साई। शेष के अवतार लक्ष्मण लखन लाल को भारी प्यास सताई। रघुबर देत आवाज, इत रघुबर देत आवाज। लखन ने जब ही सुन पाई, रघुबर देत आवाज। आवाज लखन ने जब ही सुन पाई, जिस समय मैया सुमित्रा से आज्ञा लेने के बाद लक्ष्मण चले हैं, राम ने आवाज मार दी है भैया लखन, अरे जल्दी आओ, देर हो रही है मेरे भैया, देर हो रही है। लक्ष्मण चले हैं और राम के पास पहुंच गए हैं, तो राम लखन और सीता वन को जाने की तैयारी में लग गए हैं कि 14 वर्षों के लिए गए लखन सिया राम, जल ले ठाड़ी उर्मिला पड़ी तीव्र सी घाम। राम लक्ष्मण और मैया सीता माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के बाद, मैया कैकेयी का आज्ञा का पालन करने के बाद में वन के लिए जब चल दिए हैं, और इधर उर्मिला जल का लोटा हाथ में लिए हुए खड़ी है, पानी भी नहीं पिया, लखन ने और भैया के साथ चल दिए हैं। ऐसा हुआ अरे ना उर्मिला लखी करी है जब चलबे की तैयारी, मुड़ के नहीं देखा लखन ने,
भैया बीरू लक्ष्मण चल दिए हैं और उर्मिला जल का लोटा लेकर के खड़ी है, लेकिन मुड़ के नहीं देखा लकी भैया, मुड़ के नहीं देखा लक्ष्मण ने। तरस नहीं लक्ष्मण को आओ, तरस नहीं लक्ष्मण को आओ, बन के तपसी चले राम के संग वन में धाओ। तरस नहीं लक्ष्मण को आओ, बन के तपसी चले संग है वन को जब धाओ। मेरे भैया राम लक्ष्मण सीता जिस समय वन को चल दिए हैं और उर्मिला देखती रह गई, खड़ी रह गई। तीनों प्राणी चले गए हैं 14 वर्ष का समय बिताने के लिए वन की भूमि में। उर्मिला से मैया कौशल्या और सुमित्रा ने कहा कि बहू अंदर घर में चलो। पति के वियोग में इतनी पागल हो चुकी थी वो दुखिया, कछु न स्वायर हो गए। बेटा शीलू कछु न स्वायर हो गए। कहने लगी क्या लिखा है किस्मत में मेरी में ईश्वर ने, क्योंकि आज बनवासी सजन मेरे हो गए। आज बनवासी सजन मेरे हो गए, आज बनवासी सजन मेरे हो गए, आज बनवासी सजन मेरे हो गए। हाथ मेरे से न पानी पी गए, हाथ मेरे से न पानी पी गए। पति की प्यारी उर्मिला देखती रह गई कि मेरे पिया ने मुड़ के भी नहीं देखा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। वेदना में छुपी है वेदना, वेदना में छुपी है वेदना। वेदना जाने बिरह की वेदना, और मेरे पिया वेदना में वेदना वो दे गए। आज बनवासी सजन मेरे हो गए, आज बनवासी सजन मेरे हो गए। आज मेरे पिया मुझे छोड़ के चले गए,
एक दिन वो था जब मेरे साथ 7 भामरे डाल करके ले गए आए थे, घर स्वर्ग बन गया था। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा? क्योंकि नैना तरसेंगे मेरे पर 100 बरस, नैना तरसेंगे मेरे पर 100 बरस। और वीरू भाई, 1 बरस ना 2 बरस, चौथे बरस, और बॉबी बेटा, बरसों से सपने सलोने खो गए, आज बनवासी सजन मेरे हो गए, आज बनवासी सजन मेरे हो गए। आज बनवासी सजन मेरे हो गए, आज बनवासी सजन मेरे हो गए, हाथ मेरे से न पानी पी गए, हाथ मेरे से न पानी पी गए। आज और मिला, जब तक पति दिखाते रहे तब तक बेचारी देखती रही। कौशल्या, सुमित्रा उर्मिला को घर ले गए हैं। शाम जब हुई है तो भैया तो दुखिया ने खाना नहीं खाओ, खाना की तो कौन कहे, दुखिया ने पानी भी नहीं पिया। जब सुबह हुआ है, रात भर बेचारी जगत रही। जब भुरारो बहू है तो 4 पाई से उठी और पृथ्वी मैया के चरण स्पर्श किए हैं। जब पति दिखाई नहीं दिए हैं तो दुखिया का क्या हाल हुआ। सोचने लगी आज हमारे पति होते पति लक्ष्मण घरे, वो उन्हें नवाती शीश, पद को सुख न मिल सको तूने कहा लिखी जगदीश। हे प्रभु, मेरी किस्मत में तुमने क्या लिख दिया है। आज यदि हमारे पति होते तो मैं उनके चरण स्पर्श करती। अब क्या करूं मैं। उर्मिला पति की याद करके बहुत बुरी तरीके से रोने लगी है और बोली है कि मैया केकई ने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है कि पति की पुजारन और रसता निहारे, कब आओगे जीवन साथी, कब आओगे जीवन साथी। कब आओगे तुम? अगर तुम नहीं आए तो सच में मर जाऊंगी। पति की पुजारन रसता निहारे, कब आओगे जीवन साथी, कब आओगे जीवन साथी। सासुल के छैया, मुझे बहुत याद आ रही है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। उर से आकर उर को मिला लो,
उर से आकर उर को मिला लो, उर मेरे को उर में बसा लो। उर से आकर उर को मिला लो, उर मेरे को उर में बसा लो। कर कर यादें रो रही उर्मिला, कर कर यादें रो रही उर्मिला। अब क्या करूं, कैसे उर से ये हाय उर्मिला। कर कर याद रो रही उर्मिला, कल से उर से नहीं उर्मिला। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े छलिया निकलोगे, मुझे विलकता हुआ तड़पता हुआ छोड़ करके चले जाओगे। और छलिया छड़ पर छुए छबीले, मेरी छाल छाल हो छाती। कब आओगे जीवन साथी, कब आओगे जीवन साथी, कब आओगे जीवन साथी, कब आओगे जीवन साथी। मेरे भैया आज उर्मिला लक्ष्मण की याद करके बहुत बुरी तरीके से रोने लगी है। रोते रोते बहुत बुरा हाल हो चुका था। सोचने लगी है कि शादी के बाद पहली बार ये जुदाई हमें सहने को मिल रही है, पहली बार जुदाई सहने को मिल रही है हमें। और उर्मिला रोती रोती बोली कि बैठी की बैठी धिय रही। और क्या हुआ, आंसू आँखिन से जारी हैं। सुंदर आँखनी से आंसू जारी हैं, रोती रोती पृथ्वी पे गिरी। और बिलखी लक्ष्मण की घरवारी है।
और जब उर्मिला को रोता हुआ देखा, कहने लगी बहू क्या बात है, क्यों रो रही हो? मुझे पता है तुझे गम लक्ष्मण का लगा हुआ है, मेरा भी तो बेटा था, मेरा भी बेटा है, अगर तेरा पति है तो मेरा बेटा है। और बेटी की बेटी धीयर ही आसन न सासु को डाल सकी। और आँख न से आंसू बहनस लगे, आँख न से आंसू बहन लगे, ना खुद को नारी संभाल सकी। इतनी पागल हो गई जो अपनी सासू माँ के लिए आसन भी नहीं डाल सकी लक्की भैया। और बोली है मैया मैं कैसे दिल का दर्द कहूँ, कुछ कहने में नहीं आता है। दर्द कहूँ कुछ कहने में नहीं आता है, जब याद पुरानी आती है, जब याद पुरानी आती है, मोह और कलेजा जाता है। हे माँ, जब मुझे पति की याद आती है तो सच में ये लगता है कि कलेजा मुंह की ओरी से बाहर निकला आता है। मैया मैं क्या करूं, क्या करूं मैया? सुख छोड़ के दुख में घिर बैठी, ना जाने क्या अपराध किए। सुख छोड़ के दुख में घिर बैठी, ना जाने कौन अपराध किए। एक डाली पर जो लगे फूल माँ के कई ने बर्बाद किए। पे लगे हुए थे मैया केकई ने बर्बाद कर डाले, बर्बाद कर डाले माँ। चलता दीपक था फोड़ दिया, मेरे ससुर ने दम को तोड़ दिया। मैया केकई ने चलता दीपक को फोड़ दिया, मेरे ससुर ने दम को तोड़ दिया। श्री राम की सेवा में मुझको, श्री राम की सेवा में मुझको मेरे पति लक्ष्मण ने छोड़ दिया।
पति लक्ष्मण ने छोड़ दिया। मेरे भैया, आज उर्मिला बहुत बुरी तरीके से रो रही है। मैया कौशल्या की गोदी में बैठ करके उर्मिला ने अपने दिल की सारी बात बता डाली है। मेरे पति शादी के 12 साल तक मेरे साथ रहे, बाद में उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। हे मैया, माँ कहने लगी है, बहू तू बहू नहीं मेरी बेटी के समान है, धीरज धर लो, वो जरूर आएंगे। धीरज धर लो बेटी, वो जरूर आएंगे। अरे बनाए रोई उर्मिला नारी, और धीरज धर ले राजकुमारी। जरूर आएगा, मेरा बेटा लौट के जरूर आएगा। अब नए रोई उर्मिला नारी, धीरज धर ले राजकुमारी। बेटी रोना नहीं, रोना नहीं, मत ना रोवे तू धिया हमारी। रोइयो ना बेटी, रोइयो ना, मत ना रोवे धिया हमारी। और रोए के कर रही तू तन की ख्वारी। कर रही तू तन की ख्वारी। लेके गोद धिया कुछ नारी। और सुन बेटी, आबे गो मेरो सुकुमार, धीरज धर ले राजकुमारी। मेरा बेटा धर्म के हेतार्थ बन के लिए गया है, जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। आवे गो मेरो सुकुमार, धीरज धर ले राजकुमारी। तब तक क्या हुआ, मैया कौशल्या उर्मिला को समझा रही थी, तब तक सुमित्रा आ गई। रोती बिलखती हुई वो भी आ रही है। तोलो रोई सुमित्रा मैया, हाँ तोलो रोई सुमित्रा मैया। जाने कैसे होए गो मेरो छैया, हाँ जाने कैसे होए मेरो
सुमित्रा कहने लगी दीदी जब केकई ने मेरे संग नी को नाय करो। जब केकई ने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। अरे केकई तूने जुल्म गुजारे, अरे केकई तूने जुल्म गुजारे। और बन को भेजे हैं कुमरु हमारे। अब ना रहे मेरे कोई सहारे। और मैया रोई भर के डिडकार, धीरज धर ले राजकुमारी। अब ना रुइए उर्मिला नारी, धीरज धर ले राजकुमारी। अब ना रोवे उर्मिला नारी, धीरज धर ले राजकुमारी। आज मैया कौशल्या और सुमित्रा उर्मिला को समझा रही है और कहने लगी बेटी कतई पागल मत हो जाओ, बेरो लला लौट की जरूर है। कुछ दिन की बात ये तो है, कुछ दिन की बात है। आज उर्मिला को कौशल्या ने और सुमित्रा ने अपनी गोद में बिठाए लो और कही बिटिया सुनो, अरे धीरज धर ले और सुकुमारी आवे गो दुलारो। धीरज धर ले सुकुमारी आवे गो दुलारो। बेटी रोइयो ना, अगर तुम्हारा पति है लक्ष्मण तो मेरा बेटा है। धीरज धर ले सुकुमारी आवे वो दुलारो। हाँ धीरज धर ले सुकुमारी आवे वो दुलारो। बेटी कछु दिन धीर धरो मेरी प्यारी। कछु दिन धीर धरो मेरी प्यारी। बेटी काहे को रही तुम हिम्मत हारी। ललित रोइयो ना, काहे को रही आंसू डाली आवे वो दुलारो। धीरज धर ले सुकुमारी आवे वो दुलारो। बहुत सुंदर वीरू भाई और बेटा शीलू। आगे क्या हुआ? मैया कौशल्या सुमित्रा समझाने लगी है बोबी। सुनो शिव हरे राम जब आवे। सुमित्रा बोली बेटी जब राम लखन लौट के आइए ना सारी इच्छाएं तेरी पूरी हो जाए। सुनो शिव हरे राम जब आवे। मन वांछित तू फल को पावे। मन वांछित तू फल को पावे।
और बहू आवेगी संग सीता प्यारी आवे गो दुलारो धीरज धरि ले सुकुमारी आवे गो दुलारो। हाँ दोस्तों, मैया ने समझा बुझा करके उर्मिला को छाती से लगा लिया। कहा कि बेटी मेरा बेटा जल्दी लौट करके आएगा। ये उर्मिला वियोग की सुंदर कथा मैंने आप लोगों के समक्ष में प्रमोद डिजिटल चैनल के माध्यम से सुनाई है। अब इंतजार करेंगे कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जनक नंदी सीता किस तरह से लौट करके आए हैं। आगामी वॉल्यूम में हम आपको जरूर सुनाएंगे। धीरज धरि ले